बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों को दुनिया की ऐसी 10 डेंजरस स्टेयर्स के बारे में बताऊंगी जिनमें से आप में से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। नंबर 10 पे है माचू पिचू। ये स्टेयर्स रूस में है जिन्हें स्टेयर्स ऑफ डेथ कहा जाता है। ये समंदर से 2420 की ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं कि आपको एक एक सीढ़ी पर बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है। इन स्टेयर्स पर किसी किस्म की कोई भी स्पोर्ट मौजूद नहीं है। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ चढ़ के लोग उस किले को देखने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। इन स्टेयर से नीचे से ऊपर किले तक जाने में 3 घंटे तक का वक्त लग जाता है। अगर इन स्टेयर्स की बजाय कोई रोड होता तो ऊपर तक चढ़ने में सिर्फ 30 मिनट लगते। आप लोग सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में किस कदर बारिश होती है, तो यहाँ पर बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियाँ गीली हो जाती हैं और इन पर फिसलन हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चढ़ना इस पर मुश्किल हो जाता है। इन हालात में इन सीढ़ियों पर किसी को भी ऊपर या नीचे आने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। इन सीढ़ियों पर 500 से ज़्यादा लोगों को ऊपर जाने की इजाज़त एक दिन में नहीं दी जा सकती। ये सीढ़ियाँ अब से 500 साल पुरानी हैं। नंबर 9 पे आती हैं पिको डा तिजुका। ये स्टेयर्स ब्राज़ील के तिजुका फॉरेस्ट में हैं, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको एक अमेजिंग व्यू देखने में मिलता है। लेकिन इस व्यू को देखने के लिए आपको सीढ़ियों का खौफनाक सफर तय करना पड़ेगा। इन सीढ़ियों को भी पहाड़ को काट काट कर बनाया गया है। इन सीढ़ियों पर भी थोड़ा सा ढलवान है, बल्कि ये सीढ़ियाँ भी बिल्कुल सीधी ही हैं। स्पोर्ट के लिए साइड पे एक लोहे की चेन को लगाया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। स्पोर्ट होने के बावजूद भी बहुत से लोग फिसल जाते हैं और इन सीढ़ियों की वजह से बहुत से लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इन सीढ़ियों से भी ऊपर तक पहुंचने में तकरीबन 6 घंटे तक का वक्त लग जाता है। साल में बहुत सारे लोगों की इन्हीं सीढ़ियों से फिसल कर मौत वाक़या हो जाती है। नंबर 8 पर आता है हरिहर फोर्ट। ये फोर्ट इंडिया में मौजूद है। इस फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको उन खतरनाक सीढ़ियों से गुजर कर जाना पड़ता है, जिन सीढ़ियों पर जाने से पहले एक हिंदी इंसान भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ डेंजरस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सालों पुरानी भी हैं। कई जगहों से ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। ऊपर जाने के लिए टूटी हुई सीढ़ी को छोड़कर आपको नेक्स्ट सीढ़ी पर डायरेक्ट पाँव रखना पड़ता है। इसकी सपोर्ट के लिए किसी भी चेन या केबल को नहीं लगाया गया है, बस सीढ़ियों के दोनों साइडों पर छोटे छोटे गड्ढों को कर दिया गया है, जिस पर हाथ रखने की मदद से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। इसको राजा के दौर में इस तरह से बनाया गया था ताकि कोई भी किले पर अटैक ना कर सके, क्योंकि जिस पहाड़ी पे ये किला बना हुआ है, ये पहाड़ी हर तरफ से स्टीप है और किले के अंदर जाने का सिर्फ एक ही ये सीढ़ियों वाला रास्ता मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी किले पर अटैक नहीं कर पाता। इस किले को देखने के लिए हजारों लोग हर साल आते हैं। ये किला तो फेमस है ही, लेकिन लोग इस पहाड़ से दिखने वाले अमेजिंग व्यू के लिए भी ऊपर आते हैं। नंबर 7 पे है ग्यूटेप रॉक। ये पहाड़ कैलिफोर्निया में है, जिसमें ऊपर तक जाने के लिए 650 सीढ़ियों को पार करके जाना पड़ता है। इन स्टेयर्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सा खतरा है, दोनों तरफ दीवार मौजूद है, लेकिन ये सीढ़ियाँ भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इन सीढ़ियों पर हर वक्त ऊपर से पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। ये समंदर से 2135 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बारिश के दिनों में इस पहाड़ पर हरियाली नजर आती है, जिसकी वजह से पहाड़ और भी खूबसूरत लगता है। लोग इसी व्यू को देखने के लिए गुआटा पे पहाड़ी पर आते हैं। नंबर 6 पे है द हाइकू स्टेयर्स। ये स्टेयर्स हवाई में हैं, जो कि पूरी पहाड़ी पर फैली हुई हैं, जिसमें टोटल 3922 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी पर संभल कर खत्म रखना होता है, क्योंकि ये सीढ़ियां पुरानी होने के साथ साथ कमजोर भी हो रही हैं। इन सीढ़ियों के दोनों साइड पे सपोर्ट के लिए ग्रिल को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये इन सीढ़ियों को पकड़ कर आसानी से चढ़ सकें। लेकिन बारिश के दिनों में इन सीढ़ियों पर इतनी घास उग जाती है कि एक से दूसरी सीढ़ी देखना मुश्किल होती है और कई दफ़ा तो इन सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी बारिश की वजह से बह जाती है और फिर सीढ़ियों के नीचे खाली जगह हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव रखने में दुश्वारी होती है। नंबर 5 पर है चांद बावड़ी। ये चांद बावड़ी की स्टेयर जो हैं वो नीचे जाने के लिए हैं। ये स्टेयर जमीन से 13 फ्लोर नीचे तक हैं। कितना गहरा है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ऊपर देखने वाले लोग बेहद छोटे नजर आ रहे हैं। स्टेयर्स की एक साइड पे दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे कोई भी सपोर्ट मौजूद नहीं है। ये चांद बावड़ी 1200 से 1300 साल पुरानी है और इसकी सीढ़ियाँ आज भी वैसी की वैसी हैं, जैसे आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी। ये सीढ़ियाँ भी इतनी ही खतरनाक है, अगर आप एक दफा भी एक सीढ़ी से फिसले तो आप सीधा नीचे जाके गिरेंगे। आप लोगों ने यकीनन आज से पहले ऐसी स्टेयर्स नहीं देखी होंगी। खतरनाक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को शौक होता है खतरों से खेलने का, इसलिए साल में बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर किले का नज़ारा करने के लिए जाते हैं। नंबर 4 पे है वे फेरेटा। ये स्टेयर स्विट्जरलैंड में है, जो कि दुनिया के मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स में से एक है, क्योंकि इन स्टेयर्स को कोई भी ईंट या पत्थर से नहीं बनाया गया है। इसे पहाड़ के अंदर लोहे के सरियों को मोड़कर बनाया गया है। स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए साइड में एक मोटी सी केबल को लगाया गया है, जिसका सहारे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के जाया जा सकता है। जब ईंट या पत्थर की सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, ये सीढ़ियाँ किस कदर खतरनाक होंगी। इसी सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको अपनी रस्सी और सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रस्सी टूटी तो नीचे बेहद गहरी खाई है और इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद कई दिनों तक तो आपकी लाश भी जो है
है उसके अंदर से नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ना पसंद करते हैं। नंबर 3 पर है हुआशान माउंटेन। ये माउंटेन चाइना में है, जिसकी चोटी तक जाने के लिए बिल्कुल सीधी सीढ़ियों से गुजर कर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रिस्की हैं। अगर एक भी स्टेयर से आपका पैर फिसल गया तो आप सीधे नीचे पत्थर पर आकर गिरेंगे। हालांकि सीढ़ियों के साइड में लोहे की चेन को लगाया गया है, जिसकी सपोर्ट से आप ऊपर चढ़कर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। इस रास्ते को रोड ऑफ द हेवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ पार करने के बाद जो आपको पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। नंबर 2 पर आता है द स्काई लेडर। ये सीढ़ियाँ ऑस्ट्रिया में हैं और इन सीढ़ियों पर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें हाइट से डर नहीं लगता, क्योंकि ये सीढ़ियाँ 2296 फीट हाइट पर मौजूद हैं और अगर इस सीढ़ी से कोई भी नीचे गिरता है तो वो तकरीबन 2300 फीट गहरी खाई में जा गिरेगा। ये सीढ़ी 140 फीट लंबी है और इन सीढ़ियों को भी स्टेयर्स ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ये सीढ़ियाँ स्टील केबल से बनी हुई हैं, इसलिए इनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सीढ़ी के वो पार करने की एक डरो या मरो की सिचुएशन है। अगर आपको आगे पहाड़ तक जाना है तो उस तक जाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है, इसके अलावा आपको आगे तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और ऊपर पहाड़ पर पहुंचने के बाद जो आपको नेचुरल नज़ारा देखने को मिलेगा वो नेचुरल व्यू आपको कहीं और नहीं मिलेगा और वो इस कदर खूबसूरत है जिसे हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। नंबर 1 पे हैं कलावंतिन दुर्ग। ये किला ऊपर मौजूद है। ये सीढ़ियाँ भी इंडिया में मौजूद हैं जिसके ऊपर किला मौजूद है। ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन स्टेयर्स हैं और किले तक पहुंचने के लिए आपको इस खतरनाक तरीन स्टेयर्स से गुजर कर जाना पड़ता है। इस किले के स्टेयर्स पर ना तो किसी चेन को लगाया गया है, ना ही किसी और स्पोर्ट को। कुछ जगहों पर ऐसी मोड़ है कि जहाँ से सीढ़ियाँ पार करना बहुत मुश्किल है। बारिश के दिनों में इन सीढ़ियों पर बेहद पानी गिरता रहता है। बारिश के दिनों में इन पर ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इन सीढ़ियों को हल्के में लेते हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। गाइस, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।